Hello learners, welcome back to the channel Biznomics. तो in today's class we'll discuss about the paper presentation tips कि हम लोग को आता सब है बट हम लोग पेपर में प्रेजेंट कैसे करेंगे. That's what the important thing is. और as we know कि CBSE ने अपना मार्किंग स्कीम पूरा चेंज कर दिया है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन के भी नंबर होंगे जो कि मॉडिफाइड होंगे. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अटेम्प्ट द पेपर. तो आज की क्लास दैट इज स्पेशल फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स एग्जाम. हम लोग 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के एग्जाम के ऊपर इसको फोकस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर वी हैव टू कीप सम ऑफ द पॉइंट्स इन आवर माइंड. तो पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है. फर्स्ट इज अटेम्प्ट द सेक्शन फर्स्ट, आइदर मैक्रो और माइक्रो इन विच यू फील मोर कॉन्फिडेंट. आपको पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है, या तो मैक्रो है या इंडियन है. सॉरी, आइदर मैक्रो और इंडियन. तो जो भी आपका अच्छे से आपको आता है आपको वही वाला सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, आइदर वो मैक्रो है या फिर इंडियन है. सेकेंड, try to complete your paper maximum by 2 hour 45 minutes as keep the extra 15 minutes for revision. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग पूरा 3 आवर्स के पेपर को 2 hour 45 मिनट्स में फिनिश कर दें ऑफ बोथ द पार्ट्स, मैक्रो भी और इंडियन भी. बिकॉज जो रिमेनिंग 15 पार्ट है वो हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते मतलब एग्जाम पेपर करते टाइम होती है तो उन्हें हमें करेक्ट करना है. तो उसके लिए वी विल कीप 15 मिनट्स अपार्ट. थर्ड इज कंप्लीट ईच सेक्शन बाय 1 hour 20 मिनट्स. हम लोग को टारगेट सेट करना है एग्जाम में कि हर एक सेक्शन को या तो आप मैक्रो अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर आप इंडियन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों को ही मतलब मैक्रो को भी आपको 1 hour 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है और इंडियन को भी 1 hour 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है. फोर्थ, अटेम्प्ट मैक्रो एंड इंडियन सेपरेटली. आपको मैक्रो का सेक्शन अलग अटेम्प्ट करना है, इंडियन का सेक्शन अलग अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन मैक्रो का है और दूसरा क्वेश्चन इंडियन का है. जो पार्ट चलेगा वो पूरा सीक्वेंटल ऑर्डर वाइज चलेगा. फिफ्थ, राइट स्टार्टिंग 3 to 4 पेजेस इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज ही आपके आगे के मार्क्स को डिटरमाइन करते हैं. तो स्टार्टिंग के 3 to 4 पेजेस आपको बड़े सुंदर अच्छे तरह से प्रेजेंट करके लिखना है. सिक्स्थ, स्टार्ट विथ MCQs फर्स्ट. ट्राई टू कंप्लीट देम इन 15 मिनट्स एंड राइट द आंसर एज. सबसे पहले आपको MCQ करना है क्योंकि हम लोग चाहे पहले करें बाद में करें टाइम हमने उतना ही लगना है. तो पहले हम लोग MCQ से स्टार्ट करेंगे. तो MCQ जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि 14-15 जितने भी MCQs आएंगे, तो मेक अ टारगेट कि आपको MCQs 15 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. और MCQ के आंसर कैसे लिखने हैं, लाइक सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर बी सही है, ऑप्शन बी सही है, तो आपको आंसर तो इसमें ऑप्शन भी मेंशन करना है और उसके आगे क्या लिखा है वो भी मेंशन करना है. तो दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है. सेवेंथ, attempt the paper in chronological order. If not, then write proper answer number. पेपर को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. इट मीन्स अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपको वही अटेम्प्ट फॉलो करना है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर आप लोग को पहले 6th आंसर आ रहा है तो मेक श्योर कि आप लोगों ने मार्किंग सही करी हो कि उसको आंसर 6 को 6 ही लिखा हो, 7th को 6 नहीं लिख दिया हो. ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग चेक होगा. 8, एट लास्ट डोंट लीव एनी आंसर, ट्राई टू राइट. आपको लास्ट में क्या है कि कोई भी आंसर्स को लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सभी आंसर्स को लिखने हैं जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. तो सम आंसर राइटिंग टिप्स. अब आंसर राइटिंग की टिप्स क्या है, हमें पता है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. अब राइटिंग टिप्स क्या है, तो टिप्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग आंसर एंड टू गेन गुड मार्क्स. अब क्या टिप्स है कि ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. आपको जितने मार्क्स मिले हैं, लेट सपोज कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको आंसर भी में भी 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं. आपको पैराग्राफ में आंसर राइटिंग नहीं करनी है. आंसर में आप हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे. जब भी आप आंसर लिख लें तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद अपने आंसर्स को आप डिफाइन करेंगे. तो आंसर्स हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करना है. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमें उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं. सेकेंड, ऑलवेज यूज कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग आंसर्स एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन देम. जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो हर आंसर में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं. जैसे अगर आप रेपो रेट देख लें, बैंक रेट देख लें, ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लें, एक्सवाइजेड कुछ भी देख लें, एडीएस वगैरह कुछ भी, तो हर किसी में कीवर्ड है. तो उन कीवर्ड्स को आपको मेंशन करना ही करना है और साथ में उनको अंडरलाइन भी करना है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट बढ़ाता है. थर्ड, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स विद पेंसिल एंड स्केल ओनली एंड एक्सप्लेन देम व्हेन नीडेड. अगर 2 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ट्राई करना है कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है. फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ लेट्स सपोज मेजर्स ऑफ डेफिशिट, बीओपी डेफिशिट, तो या फिर या लिख देना क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. तो 4 मेजर्स है, M1 M2 M3 M4. तो ऐसे आपको फ्लो चार्ट में लिखना है. पहले फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद उनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी करना है.
तो आपको पेंसिल से ही फ्लो चार्ट बनाना है। इफ अगर डायग्राम की बारी आती है, तो इफ यू आर मेकिंग द डायग्राम, तो डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, कुछ कट नहीं होना चाहिए, और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया जाता है, पेन से नहीं बनेगा। फोर्थ पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू राइट ईयर्स इन इंडियन इकोनॉमी while writing data and answers। जब भी आप आंसर इंडियन इकोनॉमी के आंसर में डेटा लिख रहे हैं, तो ईयर भी लिखना है कि कब आया था। जैसे एमजी नरेगा 2005 में आया था, तो अगर आपको एग्जैक्ट ईयर पता है, तो वहां पे अंडरलाइन भी करना है कि क्या स्कीम थी और वो कब आया था। ठीक है, अंडरलाइन तभी करना है जब आप उस चीज के बारे में श्योर है कि ये 2005 में ही आया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी आंसर ट्राई टू ड्रॉ लाइंस विद पेंसिल। आंसर को कंप्लीट होने के बाद में, हर आंसर के बाद में एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि आपका आंसर वहां पे ओवर हुआ है। तो दीज वर द आंसर राइटिंग टिप्स, कि आपको ये माइंड में रख के ही वहां पे आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि अब टीचर्स चेक नहीं करेंगे, एज पूरी आपकी आंसर शीट डिजिटली चेक होगी, तो हर चीज के एक एक की पॉइंट्स के नंबर हैं, अंडरलाइन करने के मार्क्स हैं, प्रेजेंट करने के मार्क्स हैं, स्केल प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना है, पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। तो दीज वर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग द आंसर्स। तो दिस इज व्हाट वी हैड लाइक लर्न इन आवर टुडेज क्लास, कि क्या हमें चीजें वहां करनी है और क्या मिस्टेक्स हमें वहां पे नहीं करनी है। तो दी इट विल बी अ ब्लंडर इफ यू नॉट फॉलो, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली लूज होंगे। तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दीज कोर पॉइंट्स विच विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट योर मार्क्स इन अ boards. So all the best everyone for your exams. This is what we had done in today's class. I hope that it will be including in your core part before going for exam. So please don't forget to like the video, subscribe the channel, and if you have any query, then you can drop down in the comment section. Until then, thank you for having me here. Bye.